जय श्री सचिसुता नवद्वीपकी हारी। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। अध्याय 14 वृंदावन लीलाओं का संपादन। महाराज प्रताप रुद्र एक वैष्णव का वेश धारण करके बलगंडी में अकेले एक बगीचे में गए और श्रीमद् भागवत के श्लोक उच्चारण करने लगे। फिर उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल दबाने का अवसर प्राप्त हुआ। महाप्रभु ने कृष्ण प्रेमावेश में तुरंत राजा का आलिंगन कर लिया और इस तरह उसे अपनी कृपा का दान दिया। जब बगीचे में प्रसाद बांटा गया तो भगवान चैतन्य ने भी उसे ग्रहण किया। इसके बाद जब जगन्नाथ जी का रथ चलते चलते रुक गया तो राजा प्रताप रुद्र ने उसे खींचने के लिए कई हाथी मंगवाए, किंतु वे असफल रहे। यह देखकर महाप्रभु ने जब रथ के पीछे से अपने सिर से ठेलना शुरू किया तो वह रथ चलने लगा। तब भक्तों ने रथ को रस्सों से खींचना शुरू किया। गुंडिचा मंदिर के पास ही आइटोटा नाम का एक स्थान है। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के विश्राम की व्यवस्था की गई थी। जब भगवान जगन्नाथ सुंदराचल पर आरूढ़ हो गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे वृंदावन के रूप में देखा। उन्होंने इंद्रदुम्न सरोवर के जल में क्रीड़ाएं की। महाप्रभु रथ यात्रा के समय 9 दिनों तक लगातार सुंदराचल में रहे। 5वें दिन महाप्रभु तथा स्वरूप दामोदर ने लक्ष्मी की लीलाएं देखी। उस समय गोपियों की लीलाओं की बड़ी चर्चा होती रही। जब रथ पुनः खींचा जाने लगा और कीर्तन शुरू हो गया तो कुलीन ग्राम के रामानंद वसु तथा सत्यराज खान नामक 2 भक्तों से अनुरोध किया गया कि वे प्रतिवर्ष रथ यात्रा उत्सव के लिए रेशमी रस्से लाएं। अध्याय 14 प्रारंभ। अपने निजी भक्तों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मी विजयोत्सव में गए। वहां उन्होंने गोपियों के सर्वोत्कृष्ट प्रेम की चर्चा की। इन सब को सुनने से ही वे परम प्रसन्न हुए और भगवत प्रेम से अभिभूत होकर खूब नाचे। गौरचंद्र नाम से विख्यात श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, परम धन्य अद्वैत आचार्य की जय हो, श्रीवास ठाकुर इत्यादि समस्त भक्तों की जय हो और उन सारे पाठकों की जय हो जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने प्राण धन माने हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर विश्राम कर रहे थे तभी राजा प्रताप रुद्र बगीचे के भीतर प्रविष्ट हुए। सार्वभौम भट्टाचार्य के उपदेश अनुसार राजा ने अपना राजसी वश छोड़ दिया और अब वह वैष्णव वेश में बगीचे में प्रविष्ट हुए। महाराज प्रताप रुद्र इतने विनीत थे कि सर्वप्रथम उन्होंने सारे भक्तों से हाथ जोड़कर अनुमति मांगी। तब साहस बटोर कर वे महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़े और उनका स्पर्श किया। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर आंखें मूंदे चबूतरे पर लेटे थे और राजा बड़ी निपुणता से उनके पांव दबाने लगे। वे श्रीमद् भागवत से रासलीला विषयक श्लोक पढ़कर सुनाने लगे। उन्होंने जयति तेजदिकम से प्रारंभ होने वाला अध्याय पढ़ा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन श्लोकों को सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और बारंबार कहने लगे, सुनाते रहो, सुनाते रहो। जो ही राजा ने तव कथामृतम शब्दों से प्रारंभ होने वाला श्लोक पढ़ा त्यों ही महाप्रभु तुरंत प्रेमावेश में आकर उठे और उन्होंने राजा का आलिंगन कर लिया। राजा द्वारा सुनाए गए श्लोकों को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुमने मुझे अमूल्य रत्न प्रदान किए हैं, किंतु मेरे पास बदले में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा आलिंगन मात्र कर रहा हूँ। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु उसी श्लोक को बारंबार पढ़ने लगे। राजा तथा श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों ही कांप रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे प्रभु, आपकी वाणी का अमृत तथा आपके कार्यकलापों का वर्णन इस भौतिक जगत से संतप्त जीवों के लिए प्राण तुल्य है। ये कथाएं महापुरुषों द्वारा संप्रेषित की जाती हैं और ये सभी पाप फलों का नाश करने वाली हैं। जो भी इन कथाओं को सुनते हैं उसे सौभाग्य प्राप्त होता है।
ये कथाएं विश्व भर में प्रसारित होती हैं और आध्यात्मिक शक्ति से युक्त होती हैं। जो लोग ईश्वर के संदेश का प्रचार करते हैं वे निश्चय ही महान दानी तथा कल्याण करता है। इस श्लोक को पढ़ने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत राजा प्रताप रुद्र का आलिंगन कर लिया और कहा, तुम अत्यंत वदाने हो, दानी हो, तुम अत्यंत दानी हो। अभी तक श्री चैतन्य महाप्रभु यह नहीं जानते थे कि राजा कौन थे। श्री चैतन्य महाप्रभु में राजा की पिछली सेवा के फलस्वरूप दया भाव जागा था, अतः बिना पूछे ही वह कौन है महाप्रभु ने तुरंत उस पर कृपा करी। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा कितनी शक्तिशाली है। महाप्रभु ने राजा से बिना पूछे हर काम को सफल बना दिया। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, तुम कौन हो? तुमने मेरे लिए इतना किया है। सहसा यहाँ आकर तुमने मुझे कृष्ण की लीलाओं का अमृतपान कराया है। राजा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपके दासों का परम आज्ञाकारी दास हूँ। मेरी अभिलाषा है कि आप मुझे अपने दासों के दास के रूप में स्वीकार करें। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा को अपना कुछ दैवी ऐश्वर्य दिखलाया और उन्हें मना किया कि वे किसी से प्रकट न करें। यद्यपि जो कुछ घटित हो रहा था उसे महाप्रभु मन ही मन जानते थे, किंतु बाह्य रूप से उन्होंने उसे प्रकट नहीं किया। ना ही उन्होंने यह प्रकट किया कि वे जान रहे थे कि वे राजा प्रताप रुद्र से बातें कर रहे थे। राजा प्रताप रुद्र पर महाप्रभु की विशेष कृपा देखकर सारे भक्तों ने राजा के भाग्य की प्रशंसा की और उन सब के मन आनंद मग्न हो गए। राजा बड़े ही विनीत भाव से हाथ जोड़कर भक्तों को प्रणाम करके और श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करके बाहर चले गए। इसके बाद वाणीनाथ राय सभी प्रकार के प्रसाद ले आया और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों सहित भोजन किया। राजा ने भी सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय तथा वाणीनाथ राय के हाथों पर्याप्त प्रसाद भेजा। राजा द्वारा भेजा गया प्रसाद बलगंडी उत्सव में अर्पित किया गया था। इसमें दूध के बने कच्चे पदार्थ तथा फल थे। ये सभी उत्तम कोटि के थे और अनंत किस्मों वाले थे। उसमें दही, फल का रस, नारियल, आम, सूखा नारियल, कटहल, तरह तरह के केले तथा ताड़ फल के बीज थे। उसमें नारंगियां, चकोतरे, कमला, बादाम, छुहारे, किशमिश तथा खजूरें थीं। उसमें मनोहर लड्डू इत्यादि सैकड़ों प्रकार की मिठाइयां, अमृत गुटिका जैसी मिठाइयां तथा औंटे दूध की अनेक किस्में थी। उसमें पपीते, शरबती नारंगी तथा सीताफल का गूदा था। सरामृत, सरभाजा तथा क्रीम की बनी पूड़ियां थी। हरिवल्लभ मिठाई तथा सेवंती, कपूर एवं मालती फूलों से बनी मिठाइयां भी थी। उसमें अनार, काली मिर्च से बनी मिठाइयां, नवात तथा अमृती जलेबी थी। उसमें कमल चीनी, बड़ा, खाजा, खंडसारी, वियरी, तले चावल से बनी मिठाई, तिल की बनी मिठाई, तिल से बनी मिठाइयां थीं। खंडसारी से बनी नारंगी, नींबू तथा आम के वृक्ष के आहार की मिठाइयां। खंडसारी से बनी नारंगी, नींबू तथा आम के वृक्ष के आकार की मिठाइयां फल, फूल तथा पत्तियों से सजाई गई थीं। उसमें दही, दूध, मक्खन, छाछ, फलों का रस, शिखरणी तथा कतरे अदरक से युक्त नमकीन मूंग की दाल के अंकुर थे। उसमें कई प्रकार के अचार भी थे, यथा नींबू का अचार, बेर का अचार इत्यादि। मैं भगवान जगन्नाथ जी को अर्पित किए जाने वाले पकवानों के प्रकारों का वर्णन करने में सक्षम नहीं हूँ। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि नाना प्रकार के प्रसाद से आधा बगीचा भरा हुआ है तो वे परम संतुष्ट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु यह देखकर पूर्णतया संतुष्ट थे कि भगवान जगन्नाथ ने किस तरह सारा भोजन ग्रहण किया। फिर केतकी वृक्ष की पत्तियों की बनी प्लेटों के 5-7 भोज आए। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी 10-10 प्लेटें दी गई और इस तरह पत्तों की ये प्लेटें बांटी गई। श्री चैतन्य महाप्रभु सभी कीर्तनियों के परिश्रम को समझ रहे थे, अतः वे उन्हें पेट भरकर खिलाना चाहते थे।
सारे भक्त पांतों में बैठ गए और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रसाद का वितरण करने लगे। किंतु भक्त तब तक प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे थे जब तक स्वयं महाप्रभु प्रसाद ग्रहण न कर लें। रूप गोस्वामी ने यह बात महाप्रभु को बताई। स्वरूप दामोदर ने कहा, हे प्रभु, कृपया आप खाने के लिए बैठ जाएं। जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक कोई नहीं खाएगा। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी संगियों समेत बैठ गए और उन सबको भरपेट भोजन कराया। भोजन करने के बाद महाप्रभु अपना मुंह धोकर बैठ गए। इतना अधिक प्रसाद बचा था कि उसे हजारों लोगों में वितरित कर दिया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर उनके निजी सेवक गोविंद ने सारे दीन भिखारियों को बुलाया जो अपनी गरीबी से दुखी थे और उन्हें भरपेट भोजन कराया। गरीबों को प्रसाद ग्रहण करते देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु हरि बोल का उच्चारण किया और उन्हें उपदेश किया कि वे इस नाम का कीर्तन करें। ज्यों ही भिखारियों ने हरि बोल का उच्चारण किया, वे सभी तुरंत भगवत प्रेम में निमग्न हो गए। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्भुत लीलाएं संपन्न की। जब जगन्नाथ जी का रथ खींचने का समय हो गया तो बगीचे के बाहर सारे कार्यकर्ता उसे खींचने का प्रयास करने लगे, किंतु रथ आगे नहीं बढ़ा। जब गौड़ों ने देखा कि रथ टस से मस नहीं हो रहा तो उन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया। तभी अत्यंत चिंतित राजा वहां आए और उनके साथ उनके अधिकारी तथा मित्र थे। तब राजा ने रथ खींचने के लिए बड़े बड़े पहलवानों को लगाया और साथ में राजा भी सम्मिलित हो गए, किंतु रथ हिलाए नहीं हिला। रथ को चलाने की और अधिक उत्सुकता में राजा ने अत्यंत बलशाली हाथी मंगवाकर रथ में जोते। बलशाली हाथियों ने रथ को पूरी शक्ति से खींचा, लेकिन इतने पर भी रथ 1 इंच भी नहीं हिला तथा अचल बना रहा। ज्यों ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह खबर सुनी, वे अपने सारे निजी संगियों के साथ वहां गए। वे वहां खड़े होकर हाथियों द्वारा रथ खींचने का प्रयास देखने लगे। सारे हाथी अंकुश से मारे जाने के कारण चिंगार रहे थे, फिर भी रथ हिल डुल नहीं रहा था। वहां पर एकत्र सारे लोग हाहाकार करने लगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे हाथियों को छोड़ दिया और रथ की रस्सियों अपने संगियों के हाथों में थमा ली। तब श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं रथ के पीछे हिस्से में गए और अपने सिर से रथ को ठेलने लगे। तब वह रथ घर घर की आवाज करके चलने लगा। वास्तव में रथ स्वतः चलने लगा और भक्तगण अपने हाथों में मात्र रस्सियां थाम रहे। चूंकि रथ बिना प्रयास के चल रहा था, अतः भक्तों को खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब रथ आगे बढ़ने लगा तो सभी लोग प्रसन्न होकर जय जय तथा भगवान जगन्नाथ की जय हो बोलने लगे। इसके अतिरिक्त और कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। वह रथ क्षण भर में गुंडीचा मंदिर के द्वार पहुंचा। महाप्रभु की असाधारण शक्ति देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित थे। भीड़ ने जय गौरचंद्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य का तमुल नाद किया और लोग अद्भुत अद्भुत कहने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की महानता देखकर प्रताप रुद्र महाराज तथा उनके मंत्री एवं मित्रगण भाव में प्रेम से इतने अभिभूत हुए कि वे उन्हें रोमांच हो आया। तब जगन्नाथ जी के सारे सेवकों ने उन्हें रथ से नीचे उतारा और भगवान अपने सिंहासन पर बैठने चले गए। सुभद्रा तथा बलराम भी अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए। इसके बाद जगन्नाथ जी को स्नान कराया गया और अंत में भोग लगाया गया। जब भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम तथा सुभद्रा अपने अपने सिंहासनों पर बैठ गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ मंदिर के आंगन में बड़े ही हर्ष से संकीर्तन करने लगे और नाचने गाने लगे।